बहनों, मेरे भाइयों और सभी बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनकी दो पंक्तियां जिनको देख के मोदी जी भी, केंद्र की सरकार का भी संकल्प है गरीब कल्याण, और मध्य प्रदेश में भी हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। संत रविदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां छोटे और बड़े सब समान रहें, सब बराबर रहें और सबको भोजन और बुनियादी चीजों की जरूरत की कोई कमी ना रहे। ये संत रविदास जी महाराज ने कहा था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। उनके कल्याण के लिए चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। संत रविदास जी महाराज, जिनके एक नहीं अनेकों शिष्य हुए, जिनमें मीराबाई भी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एक नहीं ऐसे अनेकों अनेकों भक्त राजा वो संत रविदास जी के शिष्य थे। प्रभु दी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत जले दिन राती। ऐसे संत रविदास जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और यही संकल्प लेते हैं कि गरीबों के और आम जनता के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, यहां बैठी हुई ये टीम नहीं छोड़ेगी। और इसलिए आज सीएम जन सेवा जो अभियान चला था, अभी आपको बता रहे थे, सीएम जन सेवा अभियान में हमने तय किया पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हितग्राही हैं 38 अलग अलग योजनाओं के जिनके नाम छूट गए हैं, चाहे राशन हो, चाहे रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आवास के लिए जमीन का मामला हो, 38 योजनाएं हमने तय किया कि जनता नहीं आएगी दफ्तर, गांव गांव हर पंचायत में शिविर लगेंगे, कर्मचारी अधिकारी जाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे, हमारे नेतागण जाएंगे और वहां जाके वो जितने बचे हुए हितग्राही है उनके आवेदन लेंगे और सबके नाम जोड़ने का काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूरे चंबल संभाग में, हमारे भिंड में, मुरैना में और श्योपुर में 3.5 लाख से ज्यादा नए नाम जुड़े हैं अलग अलग योजनाओं के सीएम जन सेवा योजना के अंतर्गत। उनके हाथ में स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। जो यहां ऐसे भाई बहन उपस्थित हों जिनको स्वीकृति पत्र मिले हैं, जरा एक बार हाथ में स्वीकृति पत्र लेके सबको दिखा दें कि स्वीकृति पत्र मिले हैं क्या। ये देखिए, ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, हमारे इस तरफ भी देखें और उस तरफ भी देखें। मीडिया वालों मुझे क्या दिखा रहा है, उधर भी दिखा दो ना जरा, जनता को भी दिखाओ भाई। ये स्वीकृति पत्र है सबके हाथों में, ये स्वीकृति पत्र नहीं है, ये इनकी जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का। आज के बाद इनको इन सब योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आज रविदास जयंती पर मैं फिर यह कह रहा हूं, मेरे बहनों भाइयों, चाहे भिंड जिला हो, चाहे मुरैना जिला हो, चाहे श्योपुर जिला हो, अगर कोई नाम छूट गया हो तो कंजूसी मत करना। अभी विकास यात्राओं में जाओ और जहां जरूरतमंद मिल जाए, अगर कोई राशन में छूट गया हो, कोई दिव्यांगजनों की योजना में छूट गया हो, कोई पेंशन में छूट गया हो, कोई भी, मैं तो कह रहा हूं आज भिंड में अपने नेतृत्व से भी कोई भी अनाथ बच्चा अगर हो भिंड की धरती पर, और भिंड नहीं केवल पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा बेटा बेटी जिसके माता पिता ना हो, कोविड में कई ऐसे बेटा बेटी थे जिनके माता पिता चले गए, हमने तय किया 5,000 रुपया महीना उन बच्चों को देंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके तब तक जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। तो आपको कहीं दिव्यांग मिल जाए, अनाथ बच्चे मिल जाए, पेंशन की योजना में कोई रह जाओ, छूट गया वो मिल जाए, और कोई बिना राशन का मिल जाए, तो कोई कंजूसी मत करना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, सबके नाम जोड़े जाएंगे। और इसलिए विकास यात्राएं जारी, विकास यात्राएं केवल कर्मकांड नहीं है कि रथ लेके निकल गए, ये विकास यात्रा भी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है।
और आज एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं, विशेषकर अपनी बहनों को। जितनी बहनें आई है इस कार्यक्रम में, जरा हाथ उठाएं। बहनें बहनें हाथ उठाओ साहब। अब इधर भी हैं और पीछे भी हैं, उस तरफ भी हैं। आज अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बहन परिवार की धुरी होती है। आजीविका मिशन की बहनें भी यहां बड़ी संख्या में बैठी हुई है। मेरी प्रिय बहनों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी भी जिंदगी बदलना है। कई योजना बनी। अभी लाडली लक्ष्मी बेटी आई थी, वो लाडली लक्ष्मी बेटी आपको बता रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी बदली। लाडली लक्ष्मी बेटी मतलब पढ़ाई की पूरी व्यवस्था। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000 और कॉलेज में जाए तो फिर 12500, डिग्री लेके आए तो फिर 12500। और सुनना ध्यान से, अगर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में इनका एडमिशन होगा तो चाहे सरकारी में हो और चाहे प्राइवेट में हो, प्राइवेट की फीस रहती है 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल। मुझे बताओ बहनों और भाइयों, गरीब दे सकता है क्या? अरे बोल के बताओ, दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो सुन लें, उन बेटियों की भी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी योजना। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना। कमलनाथ, तुमने तो कन्या विवाह योजना भी बंद कर दी थी। कहा देंगे 51,000 और बाद में नहीं दिया ढेला। अब कन्या विवाह योजना फिर शुरू हो गई। लेकिन आज मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, एक योजना और अब लागू होने वाली है, जिसकी रूपरेखा मैं बना रहा हूं, फैसला कर लिया है। और वो है लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, परिवार में अगर मुसीबत आती है, पैसा की जरूरत पड़ गई, कहां जाएं? बेटा बेटी को दूध चाहिए तो दूध कहां से खरीदें? फल चाहिए, फल कहां से लाएं? सब्जी चाहिए, सब्जी कहां से लाएं? और कोई जरूरत की चीज चाहिए, कहां से लाएं? और इसलिए मेरी बहनों, सब बहनों मुझे ध्यान से सुन रही हो? सुन रही हो तो जोर से हाँ बोलो। सब सुन रही हो तो सुनो, अब इन सब खर्चों के लिए हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों को दिया जाएगा। हर बहन को 1000 रुपया। वो किसी जाति समाज की हो, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति और जनजाति की हो, कोई भी बहन हो। हाँ, जो बड़े परिवार है वो हम छोड़ देंगे। जैसे कोई इनकम टैक्स भरता है, कोई 5 एकड़ से बड़ा किसान है जिसके पास ज्यादा पैसा है, कोई और बड़ा आदमी है, उनको छोड़ के बाकी सब बहनों को 1000 रुपया महीना प्रारंभ किया जाएगा। उसके लिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं। 1000 रुपया महीना मतलब 1 साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ, कितने हो गए? 12,000। और 5 साल में कितने हो गए? अरे 5 साल में कितने हो गए? 60,000। 12 पंजे 60। तो एक बहन को 1 साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपया मिलेंगे। तो बताओ मेरी बहनों, ये योजना अच्छी है कि नहीं? अच्छी है तो जरा जोर से ताली बजाओ। नहीं, ये लागू होनी चाहिए। अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए। लेकिन 12,000 करोड़ रुपया साल में लगेंगे, लगभग 12,000 करोड़ रुपया साल। और 5 साल में 12 पंजे 60,000 करोड़ रुपया ये केवल मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ मेरी बहनों, बदल जाएगी। तो ये योजना 8 मार्च को महिला दिवस पर इसके फॉर्म भरवाना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, समाज सेवियों से कह रहा हूं, अभियान चलाओ रे भैया हो। बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म भरवाओ ताकि उनकी योजना स्वीकृत करके उनको लाभ देना प्रारंभ कर सकें। मेरी बहना अगर इससे सब सहमत हो तो मेरे साथ भारत माता की जय बोलो। बोलो भारत माता की। अब बहनों के साथ भाई भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लेकिन जाएगी बहनों के खाते में। अब ये अब बहनों की मर्जी, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करे। गड़बड़ सड़बड़ कामों में मत दे देना, नहीं पति दे बजाय के दे दे बोए।
वो जरा ध्यान रखना, बच्चों के काम आए। देखो ये केवल योजना नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का अभियान। कहां जाएगा गरीब बताइए आप? अचानक कोई काम आ गया, कहां जाएगा? और इसलिए एक नहीं अनेकों योजना पहले बनी है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, ये अभियान है। दिल्ली में आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उनके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भिंड वालों, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमको डराते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया